हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी मैं क्या बताऊँ आपको, अभी बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ ना, अभी मैं बस अपने मेन डोर के पास गई हुई थी और सडनली मेरे पास में ही एक लड़की रहती है, सौम्या नाम है। अचानक से वो मेरे पास आई। मैं उससे बहुत कम ही मिली हूँ, मतलब मुझे पता भी नहीं रहता कि वो यहाँ पे रह रही है, बाहर रह रही है, कुछ भी मुझे पता नहीं होता है। अभी उसके साथ बहुत ही अजीब सा दुर्घटना हुआ है। ईगल क्लब 23, जिसका नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो अभी आप जान लो। ईगल क्लब 23 मुझे पता है कि ये स्कैमर नहीं है, स्कैम नहीं, ये क्लब स्कैमर नहीं है। बट जो मेरे पास में एक लड़की रहती है सौम्या, उसके साथ क्या हुआ, जब वो मेरे पास घबरा के आई तो मुझे पता चल गया कि कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। तो मैंने उससे पूछा हुआ क्या है, तो उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई। और उसकी स्टोरी ये थी कि 10 दिन पहले की बात है, उसे एक ऑनलाइन अननोन पर्सन के थ्रू एक कॉल आई थी। और क्यों आई थी, क्योंकि उसने कुछ जगह पे सर्च किया था ऑनलाइन वर्क के लिए, ऑनलाइन जॉब के लिए। उसके पास कॉल आई और उसे बताया गया, मैं ईगल क्लब 23 की तरफ से बोल रहा हूँ। जैसे आपको बताया गया होगा, इसमें क्लासेस होगी आपकी, आपका टेस्ट रहेगा, सारी चीज़ें बताई गई। और उसने भी मुझे सारी चीज़ ऐसे ही शेयर किया कि उसे कोई अननोन पर्सन ने उसे सारी क्लासेस वगैरह के बारे में बताया। और उसके बाद हुआ क्या कि 30,000 के बारे में बताया गया, जैसे आपको बताया जाता है, उसे भी 30,000 के बारे में ही बताया गया। लेकिन 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हुए, उसे कोई इसके बारे में इंट्रोडक्शन उसे नहीं हुआ कि आगे क्या प्रोसेस रहेगा, कुछ भी नहीं बताया गया। बीच में गैप कर दिया गया था, उसे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो जो सौम्या थी जिसने मुझे सारी बातें बताई, उसे काम की रिक्वायरमेंट थी, तो सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो 5 दिन ऐसे हो गया, तो उसने सामने से कॉल किया, जिस पर्सन की उसके पास कॉल आई थी ऑनलाइन वर्क के लिए। फिर उसे था कि मुझे वर्क किसी भी तरीके से स्टार्ट करना है। उसने कहीं से भी 30,000 करके अरेंजमेंट कर लिया, उसे बताया गया तो उसने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर लिया विदाउट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन नहीं करी कि उसे आगे क्या करना है, उसका खुद का कोई रीज़न नहीं था, बस उसने स्टार्टअप कर ली। और 5 मिनट 10 मिनट उसने वेट किया कि उसे आगे की कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कैसे क्या काम करना है, उसे आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने जब दोबारा कॉल ट्राई किया तो उसे बताया जाता है, द नंबर यू आर ट्राइंग इज़ काइंडली बिज़ी, बार बार बिज़ी आ रहा था। तो अब उसे ये क्लियर हो गया कि उसका नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, अब उसका कॉल नहीं लग रहा है। तो उसने दूसरे नंबर से ट्राई किया, अब वो नंबर ही बाहर आ रहा है, वो नंबर ही नहीं जा रहा, कॉल ही नहीं जा रहा है। तो 2 दिन वो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि वो 30,000 उसके लिए बिल्कुल भी मामूली नहीं थे, जैसे मिडिल क्लास पर्सन के लिए होता है। वो भी स्कैम हो गया। तो वो अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, अब क्या करना नहीं करना है। फिर उसी बीच में उसने मेरे पास, अभी जो मैंने बताया आपको, वो मेरे पास आई थी। तो वो मेरे पास सारी स्टोरी बताई। तो मैंने उसको समझाया कि अब तो स्कैम हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर भी बंद आ रहा है। और फ्रॉड जो है, सामने वाला स्कैमर है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने बहुत ही फ्रॉड तरीके से स्कैम किया है। तो अब यहाँ पे ये कर सकते हो, आपको ये पता चल गया कि स्कैम किस तरीके से होता है। शॉर्टकट गलती उसकी भी थी ना, क्योंकि उसने खुद को एजुकेट नहीं किया कि क्या चीज़ें हैं। उसने डायरेक्टली उस पर ट्रस्ट कर लिया कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन चीज़ें होगी, और उस पर ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, और उसने उस चीज़ पे 30,000 अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। अगर आप कोई भी चीज़ को स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको पहले ये क्लियर करना होगा, फेक है, जेन्युइन है, क्या है, नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, क्लैरिटी लेनी है, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ ऑनलाइन में स्कैम भी हो रही है। रियल तो है, बट उसके नाम पे स्कैमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अगर आप खुद को ज़्यादा क्लियर कर लोगे तो आप स्कैम होने से बच जाओगे, और आपके साथ स्कैम नहीं होगा। नहीं तो आप भी कोई ना कोई स्कैमर स्टोरी में पड़ जाओगे कि आपके साथ भी स्कैम हो जाएगा। तो ये सारी एक्सपीरियंस स्टोरी मैंने शेयर करी, जो भी मुझे पता चला, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी इस तरीके का स्कैम का सामना ना करना पड़े। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Please guys, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.